रूस और यूक्रेन के बीच में इस्तांबुल में बातचीत चल रही है और बातचीत से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार का बड़ा बयान सामने आया है। ये कहा कि विवाद के सभी मुद्दे जो हैं उन पर बातचीत की जाएगी, मध्यस्थता की जाएगी। अभी यूक्रेन के प्रतिनिधि डेविड अरखामिया और रूसी प्रतिनिधि व्लादिमीर मेदिंस्की के बीच में बातचीत हो रही है। इसके बाद शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। तो एक तरफ तो ये बातचीत चल रही है ताकि जंग को रोका जाए और वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की चिट्ठी पर पुतिन भड़क गए हैं। ये कह दिया कि जाकर कह दीजिए कि मैं बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि जिस तरह से शर्तों को रखते हुए यहां पर जेलेंस्की की तरफ से हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भेजी गई थी, उससे पुतिन ऐसा लगा काफी खफा हो गए, नाराज हो गए। और उन सब के बीच में एक तरफ नाराजगी और दूसरी तरफ इस्तांबुल में चल रही बैठक, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। तो ये एक बातचीत की महत्वपूर्ण तस्वीर है। सबसे पहले आज तक पर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम आपको बता दें जेलेंस्की के सलाहकार का बयान भी सामने आया है। ये बैठक जो आप देख रहे हैं, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं से ये बयान सामने आया है कि सभी विवाद के मुद्दों पर लेकर मध्यस्थता की जाएगी। यूक्रेन के प्रतिनिधि डेविड अरखामिया और रूसी प्रतिनिधि व्लादिमीर मेदिंस्की के बीच में बातचीत चल रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टर्की इस्तांबुल से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बातचीत से कुछ ठोस निकलेगा, कुछ ऐसा निकलेगा जो दुनिया को शांति की तरफ ले जाएगा, इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करेगा, इस तबाही को, भीषण बर्बादी को रोकते हुए कुछ पॉजिटिव यहां से निकलकर सामने आएगा। हम आपको यह भी बता दें कि इन तस्वीरों के साथ साथ आज शिष्टमंडल स्तर की बातचीत भी होने वाली है। इस बीच एक और अहम खबर हम आपको बता दें कि जंग में रूस की एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी सामने आई है। तो लगातार अलग अलग समय पर रूस परमाणु हमले की धमकी दे रहा है और इस बार जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये कि रूस ने कहा है कि अपने देश पर किसी प्रकार का कोई खतरा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर खतरा बढ़ता है तो फिर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। हम आपको बता दें दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम जो हैं वो रशिया के पास है, सबसे बड़ा परमाणु बम जो है वो रशिया के पास है। ऐसे में एक तरफ बोली और दूसरी तरफ गोली, और इन दोनों बातों को लेकर चार तस्वीरें जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर कहा गया है पुतिन की तरफ से कि जाकर कह दो कि मैं बर्बाद कर दूंगा। ये स्टेटमेंट उस चिट्ठी के बाद आया है जिसे जेलेंस्की ने लिखा था शर्तों के साथ। दूसरी तस्वीर जो है इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत को लेकर है, जहां बातचीत चल रही है। तीसरी तस्वीर जहां पर परमाणु हमले की धमकी दी गई है और शहर शहर जो कहर है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि आज तक के तमाम संवाददाता जो हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। गीता मोहन हमारी संवाददाता डोनेक्स में मौजूद हैं और वहां के हाल क्या है जरा देखिए उनकी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हम अभी मारियोपोल के रास्ते पे में हैं। 2 घंटे से ज्यादा लगेगा डोनेस्क सिटी से मारियोपोल पहुंचने में। ये अलेक्जेंडर है, हमारे न केवल ड्राइवर हैं, फिक्सर भी हैं जो हमें रास्ता दिखाएंगे, गाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या हालात है वहां पर। और सत्या वहां बैठे हैं, हमारे साथ एक और फेलो जर्नलिस्ट है, सर्बियन जर्नलिस्ट है मियोद्राग, वो भी वहां से रिपोर्ट करेंगे। अलेक्जेंडर, इफ आई कुड कम टू यू, what's the situation on the ground? You keep going there every day. What's the situation on the ground? The situation there is horrible. People live for 1 month with no electricity, no water, no food, no fuel. Last few days it was organized humanitarian aid there, so people can get water and food. But still it is very bad situation there. We're going to see it soon. Right. We're going to see it soon. हालात बहुत खराब है। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, खाने की बड़ी कमी है और अभी भी काफी लोग फंसे हुए हैं। बहुत ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मारियोपोल उनकी जमीन है, उनका घर वहाँ पर है। चाहे वो घर जला हुआ क्यों ना हो, फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ना नहीं चाहते, कई सारे ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं। सत्या, बहुत सिक्योरिटी का सिचुएशन खराब है वहाँ पर। आपने अपने आप एक ब्रीफिंग लिया है कि कैसे रिपोर्ट करेंगे आप वहाँ से। आप बताएं कि आप जो आपको ब्रीफिंग मिला है उसमें आपकी क्या तैयारी है? जी हाँ गीता, मैं ब्रीफिंग में सारे चीज़ भेज चुका हूँ। बुलेट प्रूफ जैकेट, मेरा फूड, वाटर, सब
नज़ारे देखने वाले हैं मारियोपोल से, चाहे वो लोगों की बात करें, घरों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। अब जरूरी ये है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए यूक्रेन और रूस को बैठकर बात करनी होगी और एक निगोशिएटेड सेटलमेंट तक पहुंचना होगा। गीता मोहन, मारियोपोल के रास्ते से आज तक। तो ग्राउंड जीरो से जानकारी हम आपको दे रहे थे। हम आपको बता दें कुछ और जानकारी हमारे पास आई हैं, ग्राफिक जरिए हम आपको दिखाते हैं कहां कहां पर रूस जो है वो कब्जा कर रहा है, युद्ध कहां कहां चल रहा है। तो ये मैप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए मैप, और इस मैप में आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं हमें कहां कहां किसका कब्जा। ये लाल निशान जो है ये रूसी कब्जे का है, चेरनोबिल, चेरनिहिव, सुमी, खार्किव, लुहानस्क, दोनेत्स्क, मारियोपोल, खिरसन। और ये जो काला निशान हम आपको दिखा रहे हैं, ब्लैक डॉट, ये यूक्रेन कब्जे का है, जिसमें आपको लवीव, इरपिन, कीव, निकोलेव आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आज के दिन 34वें दिन कहां पर यूक्रेन में क्या स्थिति है, किस मुल्क ने कितना कब्जा कर रखा है, कितना हिस्सा छूटा हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे थे। अब इस ब्लैक डॉट के जरिए आप समझ गए कि कीव शहर जो है अभी भी यूक्रेन के कब्जे में ही है। लेकिन कीव के हालात क्या हैं? यह कहा जा रहा है कि वहां जिंदगी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लोग नॉर्मल होने की कोशिश करें। हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता गौरव सावंत की कीव से, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। एक तरफ अगर आप आसपास इस पूरे इलाके में देखें तो एक बार जीवन सामान्य बनाने का प्रयास चल रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, दुकानें खोलने की कोशिश कर रहे हैं, अरसे बाद सफाई हो रही है यहां पर सड़कों की, तो ये जिंदगी को अपनी धुरी पर लाने का प्रयास। लेकिन दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो लगातार यहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि पुलिस भी तैनात, सेना भी तैनात, और बातचीत के जरिए समाधान निकालने का प्रयास भी हो रहा है। लेकिन जमीनी स्थिति क्या है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा है कि सत्ता परिवर्तन हो, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हटे और वो यहां पर अपनी मर्जी का एक शासक लाए। इस प्रयास में उनके निरंतर अटैक्स चल रहे हैं। हालांकि पिछले 12 घंटे में शांति रही है, पिछले 12 घंटे में ना कोई मिसाइल गिरी है कीव पर, ना आसपास यह हुआ कोई रॉकेट आया है। पलटवार यूक्रेन की तरफ से इरपिन बूचा के इलाके में हुआ है। हम उसके बारे में भी आपको विस्तार से ग्राउंड जीरो से बताएंगे, जहां की यहां की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने वापस अटैक किया है रूस की सेना पर और उन्हें पीछे खदेड़ा है। महिलाएं और बच्चे जो निकल गए थे वो अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि कीव में शांति बहाली हो और कीव में किसी तरह वो एक बार फिर अपने जीवन को शुरू कर सके। कोशिश है, सफल होगी या नहीं नहीं पता इन लोगों को भी, लेकिन बाजार बंद, दुकानें बंद, रोजमर्रा का सामान तो मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए, जैसे ग्लोबस एक यहाँ का बड़ा मार्केट चेन है, ये पूरी तरह से बंद है, होटल ज्यादातर बंद है, मीडिया बड़ी संख्या में है, लेकिन युवा वर्ग कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर इस देश को अपनी धुरी पर लाया जाए। ये एक बहुत बड़ा संकेत रूस की तरफ से अमेरिका को और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को है कि वो इस युद्ध में हस्तक्षेप न करें। जब राष्ट्रपति पुतिन इस तरह की बातें करते हैं कि वो इस देश को ध्वस्त कर देंगे, इसको कुछ लोग एक प्रोपेगेंडा के रूप में भी देखते हैं, लेकिन मारियोपोल में तबाही जबरदस्त रही है। ये एक धमकी है कि पश्चिमी देश जिस तरह की मदद कर रहे हैं उससे ज्यादा मदद ना करे यूक्रेन की, यानी उनको लड़ाकू विमान ना दे, उनको टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ना दे और उनको ऑफेंसिव वेपन्स या S-300 मिसाइल डिफेंस शील्ड ना दे।